मगर मैं तो हैरान थोड़ी इस बात पे ज़रूर हूँ एक तरफ तो आपको पता है कि भारत के वज़ीर आज़म जो हैं वो यूएई में इंडिया का मुस्तकबिल डिसाइड कर रहे हैं और वो फैसले कर रहे हैं कि इंडिया ने किस डायरेक्शन में जाना है। 5वां ट्रिप है। अच्छा, आप जानते नहीं है कि हिंदुस्तान ने क्या कहा है? भाईजान, हमारा पाकिस्तान वो मुल्क है, ना खुद तरक्की करता है ना किसी को तरक्की करता देख सकता। ये उन्होंने हमें कहा कि पाकिस्तान हमारा कोई ब्रदरली कंट्री नहीं है, ना इस्लामिक। यूएई के अंदर कई ऐसे वाक़यात हुए हैं और ग्रूसम किस्म के वाक़यात हुए हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हुई हैं जिसके अंदर पता चला, इन्वेस्टिगेट किया गया, पता चला पाकिस्तानीज़ इन्वॉल्व थे। बलूचिस्तान में शिद्दत पसंदों के खिलाफ 2 ऑपरेशंस में 12 जवानों ने जामे शहादत नोश कर ली है। कहीं पे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वहाँ पर पाकिस्तानी मौजूद होते हैं, वो वेलकम क्यों नहीं करते, उल्टा उन्हें उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं। मेरा ये सवाल है कि मतलब जाते हैं, अगर शहबाज शरीफ जाएं, जैसे भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए हैं, तो वहाँ पे ये नारे लगे हैं मोदी है तो मुमकिन है। और मुल्क में अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर है। मईशत, तिजारत, बैनुल अक़वामी बरादरी का एतमाद सब कुछ बर्बाद हो रहा है, मगर हमारे रहनुमा, हमारे लीडर मोदी साहब वहाँ पे यूएई में बैठ के कह रहे हैं हमारा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से कि आओ $100 बिलियन की कारोबार बढ़ाएं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय फ्रांस की यात्रा समाप्त कर संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी का यूएई के राष्ट्रपति ने खुद एयरपोर्ट पर स्वागत किया। यहां यूएई के राष्ट्रपति ने गर्मजोशी से गले लगाकर प्राइम मिनिस्टर मोदी को वेलकम कहा। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को फ्रेंडशिप बैंड भी पहनाया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया। साथ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, मुझे अबू धाबी आकर और आपसे मिलकर खुशी हुई। गर्मजोशी से किए गए स्वागत के लिए और आपके द्वारा किए गए सम्मान के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हर भारतीय आपको एक सच्चे दोस्त के रूप में देखता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ व्यापार, निवेश और रक्षा संबंधों समेत और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी और यूएई के राष्ट्रपति की ऐसी जुगलबंदी देख पाकिस्तान सकते में है। एक तरफ तो आपको पता है कि भारत के वज़ीर आज़म जो हैं वो यूएई में इंडिया का मुस्तकबिल डिसाइड कर रहे हैं और वो फैसले कर रहे हैं कि इंडिया ने किस डायरेक्शन में जाना है। 5वां ट्रिप है और हम पाकिस्तान के अंदर हम आज ये बहस कर रहे हैं कि ये जो अफ़गान तालिबान हैं इन्होंने टीटीपी को पनाह दे के रखी हुई है। अब देखें कि कल पाकिस्तान की जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन है आईएसपीआर, उसने एक स्टेटमेंट जारी की और उन्होंने ये बताया कि अफ़गानिस्तान जो है वो कैसे पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है उस हवाले से उनकी साइलेंस पे बात की। अगर आपको याद हो कि रिसेंटली ज़ोब के इलाके में जो पाकिस्तानी मिलिट्री के तकरीबन 9 जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं और ये बहुत बड़ा अटैक है और ये एक नई इंसर्जेंसी आप समझ लें कि ये जो बलोच मेजॉरिटी एरियाज़ हैं यहाँ पे टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो ऑपरेट कर रही है और इस हवाले से पाकिस्तान ने जैसे वो कहते हैं ना कि किया तो है उनको, बताया तो है उनको कि भाई साहब हुन बस करो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हमारी सुनने जा रहे हैं। मोदी साहब वहाँ पे यूएई में बैठ के कह रहे हैं हमारा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से कि आओ $100 बिलियन की कारोबार बढ़ाएं और आओ जो है वो हम जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जीसीसी के साथ उसको मटेरियलाइज करें। और हम कभी अफ़गान तालिबान को लेकर दोहा पहुंचते हैं, कभी अफ़गान तालिबान टीटीपी को होस्ट करते हैं और दूसरा अफ़गान तालिबान हमें प्रेशराइज करते हैं और कहते हैं कि जनाब हमें इंटरनेशनली रिकगनाइज करवाएं। अच्छा, पाकिस्तान की इस हवाले से देखिए 1996 और पोजीशन थी, 2023 बिल्कुल एक डिफरेंट वर्ड है। 2023 में पाकिस्तान की जो है ना वो कोई उस हवाले से से नहीं है, ठीक है जनाब। सो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं, मैंने ये पहले भी आपको याद कहा था, पाकिस्तान बड़ा जिसे कहते हैं ना बड़ी वो कर रहा है, हिचकिचाहट शो कर रहा है। अफ़गान तालिबान आपको पता है उन्होंने अभी तक किसी की भी कुछ भी नहीं सुनी।
जो कि एक फैक्ट है। और हम इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि नहीं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, वो बेहतर हो जाएगा पहले से। हमने महसूस किया है कि जो अफ़गान तालिबान हैं वो हमारे साथ चलेंगे, हम उनको वीज़े दिए जा रहे हैं, हम उनके लोगों को पाकिस्तान में पनाह दिए जा रहे हैं, और हमारी आर्म्ड फोर्सेस ये कह रही हैं कि हमें बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं कि टीटीपी के अफ़गानिस्तान में सेफ़ हेवन्स हैं और वो बड़ी लिबर्टी से ऑपरेट करते हैं। टीटीपी, अगर 2-4 दिन पहले याद होगा, मैंने आपके साथ एक डिस्कशन की थी और मैंने बताया था कि जो अफ़गानिस्तान की जो सरकार है वो ये कह रही है, अफ़गान तालिबान ये कह रहे हैं कि वो हमारे पास नहीं है, वो अड्डे जो हैं, जो टीटीपी है, वो तो पाकिस्तान में मौजूद है, और पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है इसका। अच्छा, मज़े की बात ये है कि आज ही पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि वो अफ़गानिस्तान जो है ना, वो हमारा कोई नेबर शेबर वाला काम नहीं कर रहा। ये काम आज से बहुत अरसा पहले अब्दुल्ला जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव होते थे अशरफ गनी के साथ, ये उन्होंने हमें कहा कि पाकिस्तान हमारा कोई ब्रदरली कंट्री नहीं है, ना इस्लामिक, हम नेबर हैं बस आपके। और फिर जब हालात बेहतर होने की कोशिश हुई तो फिर वो पाकिस्तान का दौरा भी उन्होंने किया। एज ए चीफ़ एग्जीक्यूटिव उन्होंने दौरा नहीं किया था। वो बड़े स्मार्ट प्लेयर थे, बड़े वो प्रो इंडिया थे बहुत ज़्यादा। और अब ख्वाजा हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी अफ़गानिस्तान जो है ना, वो अपनी एज ए नेबर अपनी ड्यूटीज़ को जो है ना वो नहीं कर रहा। और हम क्या कह रहे हैं, हम अफ़गानिस्तान के लिए पूरी दुनिया में जाके पैसे मांगने हैं कि यार ना दिला ठीक करो, ये अब हमारे गले पड़ गई ये सारा कुछ। तो इसकी रीज़न क्या है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि पाकिस्तानियों को जो वो उतनी इज्जत नहीं दी जाती जितनी जो वो इंडियंस को दी जाती है, और पाकिस्तानी भी इतने टफ रूल्स रेगुलेशंस क्यों फॉलो करने पड़ते हैं? इसकी क्या रीज़न, आप क्या समझते हैं? देखें जी, बात बहुत सिंपल सी है कि एक घर में भी ना, जब एक फैमिली होती है ना, सिर्फ उस बंदे की या उस बच्चे की ज़्यादा इज्जत होती है जो घर में कमाऊ पूत होता है, ठीक है। तो ये सेम इसी तरह ये दुनिया का रूल है कि अगर आप ये सारे पाकिस्तानी, मतलब पाकिस्तानियों की हालत ना इस वक्त अफ्रीकन कंट्री से भी बुरी हुई है, ठीक है। वहाँ पे लोग जाके स्लिप हो जाते हैं, ठीक है, और वो किस लिए होते हैं, इधर गए, यूरोप में गए या कहीं पे भी जाते हैं बाहर, तो वो इसलिए होता है सिर्फ कि जी वो बाहर बेहतर रोज़गार के मौक़ों के लिए होते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को बेहतर मिलती हैं। वो बेहतर इसलिए मिलती हैं कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। इकॉनमी का हाल देखें कि लोग फाकों से मर रहे हैं, और स्पेशली अभी पिछले 3-4 महीने के हालात तो आप देख लें। बिजली गैस, बंदा आप बिजली गैस तो छोड़ दे, लोग खाने पीने रोटी से तंग हुए हुए हैं, ठीक है। तो जब तक आप अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी, इकोनॉमी ठीक नहीं करते हैं तो आपके साथ, मतलब आप तो घर से भी बाहर नहीं निकल सकेंगे।